पिछले भाग में आपने ये देखा था, कालू कौवा टूनी कौवे के साथ शादी करता है। जब टूनी कौवे को पता चलता है कालू गरीब और बेरोजगार है, तो वो उसे छोड़कर मायके चली जाती है। ये बात टूनी के पिता को पता चलती है तो उसको बहुत गुस्सा आता है। वो कुछ टपोरी पंछियों को बताकर कालू को पिटवाता है। कालू को इतना पिटवाता है कि कालू चलना फिरना भूल ही जाता है। लाड़ो और चील को अपने किए के ऊपर बहुत शर्मिंदा थे। मीनू मौसी तो पहले से ही इस शादी के खिलाफ थी, पर मीनू मौसी को जब पता चलता है दूसरे जंगल के पंछी कालू कौवे को आके पीट रहे हैं, तो वो कालू कौवे को बचाने के लिए चली जाती है और वो अकेले वो टपोरी पंछियों को जंगल से भगा लेती है। अरे मीनू मौसी, अगर आज आप नहीं होते तो वो पंछी तो मेरी जान ही लेने थे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मीनू मौसी। अरे कालू, जो हो गया सो हो गया, पर मेरे होते हुए दूसरे जंगल का पंछी इस जंगल के किसी भी पंछी को हाथ नहीं लगा सकता। मैं ये होने नहीं दूंगी और किसी पंछी को मैं छोड़ूंगी नहीं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मीनू मौसी। यहाँ पे टूनी कौवे के पेट में दर्द हो रहा था। वो अपनी माँ को कहती है, माँ मेरे पेट में दर्द हो रहा है। अरे बेटा, कैसे पेट में दर्द हो रहा है? रुको, मैं डॉक्टर को बुला लेती हूँ। डॉक्टर आके टूनी को चेक करता है और बोलता है, अरे टूनी की माँ अब तो दादी होने वाली है। टूनी पेट से है, कुछ दिनों बाद उसको बच्चा होने वाला है। माँ, अब मैं क्या करूँ? मैं तो उस कालू को छोड़ के इधर आई हूँ। टूनी बेटा, अब कुछ नहीं करना। हम तो इस बच्चे को गिरा भी नहीं सकते, और गिरा दिया तो कानून अपराध है, हमें अटक हो सकती है। अब एक ही इलाज है, तुम अपना कुछ सामान लेके कालू के पास दोबारा चले जाना। अगर ये बच्चा इधर हो जाएगा तो जंगल के पंछी, हमारे बिरादरी के पंछी हमें समाज में नहीं लेंगे। बेटा, तुम कुछ सामान लेके कालू के पास चली जाना। टूनी की माँ टूनी को कुछ सामान लेके कालू के पास भेज देती है। अरे टूनी, तुम आ गई, मुझे बहुत खुशी हो गई। मुझे पता था एक ना एक दिन तुम ज़रूर आओगी। मेरा दिल भी तो कह रहा था टूनी तुम ज़रूर आओगी। कालू की ये हालत देख के टूनी उसको पूछती है, कालू जी, ये आपकी हालत किसने की? अरे टूनी, वो बातें सब छोड़ दो। अब तुम आ गई हो ना, मैं अभी ठीक हो जाऊंगा। तुम ऐसा करना, तुम खाना बनाना, मुझे बहुत भूख लगी है। कुछ ही समय के बाद टूनी अपने पति को बताना चाहती थी कि वो गर्भवती है। सुनो जी, आपको एक बात बताना चाहती हूँ, आप पापा बनने वाले हैं। जैसे ही टूनी ये बात कालू को बताती है, वैसे ही कालू बहुत खुश हो जाता है। पर सुनो, ये बच्चा मैं नहीं रखना चाहती हूँ। क्या टूनी, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? अगर तुम्हें ये बच्चा नहीं रखना है तो तुम मत रखो, पर ये बच्चे को मैं संभाल लूँगा। तुम अपने मायके चले जाना। कालू जी, आप बात समझ नहीं रहे हैं। हम तो इतने गरीब हैं, हम अपने बच्चे को कैसा पालेंगे? हमारे पास अनाज भी नहीं है, ना कुछ पैसा है। आप कुछ भी बोलो, मैं ये बच्चे को नहीं रखना चाहती हूँ। एक बात सुन लो, जिस दिन मैं अंडा दूंगी उस दिन उस अंडे को उठा के तुम कहीं पे रख देना, फिर आगे का हम देख लेंगे। टूनी के जिद के आगे कालू का एक भी न चला। कुछ दिन ऐसे ही चले गए और टूनी ने एक अंडा दे दिया। जी सुनो, ये अंडा उठा लो और जल्दी से कहीं पे जाके रख लो। अरे भगवान, रात बहुत हुई है, अभी कहाँ सुबह रख दूंगा। नहीं नहीं, अभी रख दो, ये समय सही है। टूनी के बात के आगे कालू की एक भी न चली। बेचारे ने वो अंडा उठाया और जा ही रहा था, तभी उसे टुनटुनी का घोंसला दिख जाता। अरे ये क्या देख रहा हूँ मैं? टुनटुनी ने भी अंडा दिया है। कल तो मैं यहाँ से जा रहा था, तब तो अंडा नहीं दिया था।
अब इसने अंडा दे दिया है। मुझे लगता है ये अंडा उसी के घोंसले में रखना चाहिए। कालू चुपके से वो अंडा टुनटुनी के घोंसले में रख देता है और वहाँ से चुपके से चला जाता है। कुछ ही समय में टुनटुनी वहाँ पे पहुँच जाती है। वो देखती है कि एक अंडे की वजह 2 अंडे हुए हैं। अरे ये कैसे हो गया? मैं सुबह सुबह अंधेरे में तो एक ही अंडा दिया था, अब वापस लौट रही हो तो 2 अंडे कैसे? नहीं नहीं, मेरी भूल हो रही होगी। शायद अंधेरे में मैंने देखा नहीं होगा। शायद मैंने 2 ही अंडे दिए होंगे। ठीक है, एक से सही 2। मैं दोनों अंडे का अच्छे से ख्याल रखूँगी। कुछ दिन ऐसे ही चले जाते हैं। वो दिन आ ही जाता है। टुनटुनी के अंडे से 2 बच्चे निकल जाते हैं। पर एक बात हो जाती है। एक अंडे से चिड़िया का बच्चा निकलता है और दूसरे अंडे से कौवे का बच्चा।